Hello everyone, welcome back to my channel Dear English by Sonat Gupta. Today we discuss about voice. आज हम वॉइस पर चर्चा करेंगे। वॉइस को जानने और समझने का प्रयास करते हैं। वॉइस कितने प्रकार के होते हैं, किन किन टेंस या सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, किसको नहीं करते हैं, इसको जानने और समझने का प्रयास करते हैं। तो वॉइस का हमारा इंट्रो है, इंट्रो देखिए, इसके बाद स्टेप बाय स्टेप सारे वीडियो को वॉच करिए, आपको पैसिव वॉइस समझ में आएगा। यहाँ एक बात ध्यान देना होगा कि जिनको पैसिव वॉइस बनाना सीखना है तो उनको एक्टिव वॉइस आना चाहिए, अर्थात सारे जो टेंस या सेंटेंस है उसको आपको जानना और समझना और बनाना आना चाहिए। आइए चर्चा करते हैं वॉइस पर। क्या होता है वॉइस, इसकी परिभाषा क्या होता है। वॉइस बोलचाल की भाषा में इसको हम स्वर भी कह सकते हैं, आवाज भी कह सकते हैं, लेकिन व्याकरण के अनुसार, ग्रामर के अनुसार वॉइस मीन्स होता है वाच्य। इसका परिभाषा हम इंग्लिश में देख लेते हैं। सिंपल सी परिभाषा है, वॉइस इज दैट फॉर्म ऑफ वर्ड which shows whether the subject performs the action. Voice is that form of verb which shows whether the subject performs the action or receive or receives the action of verb। देखेंगे इसका सिंपल परिभाषा है, वॉइस इज दैट फॉर्म ऑफ वर्ब विच शोज वेदर द सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन और रिसीव द एक्शन ऑफ वर्ब। इसको हिंदी में देख लेते हैं। पर वाच्य क्रिया का वह रूप है, वाच्य क्रिया का वह रूप है, वह रूप है। वाच्य क्रिया का वह रूप है जो कर्ता क्रिया या कार्य करता है या क्रिया को ग्रहण करता है। कह रहे हैं वाच्य क्रिया का वह रूप है जो कर्ता क्रिया या कार्य करता है या क्रिया को ग्रहण करता है, अर्थात जो वॉइस है वो कार्य करता है, अर्थात वॉइस क्रिया का वह रूप है। मतलब वॉइस जो क्रिया का वह रूप है जो कर्ता द्वारा किया गया कार्य को करता है, अर्थात कर्ता जो कार्य करता है या क्रिया को ग्रहण करता है, अर्थात जो इसमें कर्ता होगा वो क्रिया को ग्रहण कर सकता है। एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे राम गीत गाता है, देख लेंगे, राम सिंग्स ए सॉन्ग। हमारा जो यहाँ सब्जेक्ट राम है वो कार्य कर रहा है, इसको हम वॉइस कराएंगे, लेकिन एक्टिव वॉइस है। इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, ए सॉन्ग, ए सॉन्ग इज सॉन्ग बाई राम। इसको आगे समझने का प्रयास करेंगे। कुछ ये जो हमारा एक्टिव वॉइस वाच्य है और एक्टिव वॉइस को हमने पैसिव वॉइस में चेंज कर दिया, ए सॉन्ग इज सॉन्ग बाई राम। कुछ जो हमारा टेंस या सेंटेंस ऑलरेडी पैसिव वॉइस में होता है, जैसे मुझे पढ़ाया जाता है। जो हमारे यह टेंस या सेंटेंस है यह ऑलरेडी पैसिव वॉइस में है, क्योंकि यहाँ कर्ता जो है गायब है, भाग गया है जगह छोड़कर।
मुझे पढ़ाया जाता है, तो मतलब मुझे पढ़ाने वाला जो होगा, जो है वो सब्जेक्ट, वो गायब है। तो रहा इसमें मजबूर नहीं करेंगे, हम चलते हैं अपने देश। तो मुझे पढ़ाया जाता है, तो मुझे यहाँ पर आई, क्योंकि यह सब्जेक्ट, ये जो सेंटेंस है, यहाँ जो मुझे है वो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्ट केस में है। यहाँ पर ऑलरेडी पैसिव वॉइस में है। तो पैसिव वॉइस में जो सेंटेंस होता है, सब्जेक्ट नहीं होता, तो ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट मान लेते हैं। आई एम स्टार्ट, मुझे पढ़ाया जाता है। यहाँ आपको कंफ्यूज कर दिया होगा यह वाक्य कि आई के बाद एम क्यों, एम के बाद स्टार्ट क्यों। यह आगे समझने का प्रयास करेंगे। उसे भेजा जा रहा है, ये भी हमारा वही सेंटेंस है या पैसिव वॉइस में है। ही इज बीइंग, ये बीइंग कहां से आया, इसको आगे समझेंगे। सेंट, सेंट का थर्ड फॉर्म सेंट। जो आपके मन में डाउट आया होगा, ये जो एग्जाम्पल आप देखे होंगे, ये सारे डाउट को आगे हम स्पष्ट कर देंगे। हमारा गारंटी है, हमारा वादा है, यदि हमारे वीडियो को आप रेगुलर वॉच कर रहे हैं तो आपको मैं सिखा कर छोड़ूंगा। देखते हैं, जो वॉइस होता है, वॉइस कितने प्रकार के होते हैं। मेरा जो वीडियो बनता है, जो बेसिक से बेसिक नॉलेज रखा है उसके लिए भी है, और जो एडवांस से एडवांस लर्नर है उसके लिए भी है। आपको सब कुछ मिलेगा। वॉइस कितने प्रकार होते हैं, देखेंगे। वॉइस दो प्रकार होते हैं। वॉइस दो प्रकार के होते हैं। पहला एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस जिसका हिंदी होता है कर्तावाच्य, कर्तावाच्य। अर्थात जिस टेंस या सेंटेंस में कर्ता, कर्ता मतलब केस, कर्ता कारक, कर्ता की प्रधानता हो, अर्थात कर्ता का महत्व होता है। जैसे राम क्रिकेट खेलता है, यह जो वाक्य हमारा कर्ता प्रधान वाक्य है। दूसरा पैसिव वॉइस, इसका जो हिंदी हो जाएगा कर्मवाच्य, कर्म मतलब ऑब्जेक्ट, अर्थात यह जो वाक्य होगा वो कर्म पर डिपेंड करेगा। इसमें जो हमारा कर्म होगा वही सब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे उसे पढ़ाया जाता है, यह जो हमारा वाक्य है वो कर्म पर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि यहाँ जो उसे है एज ऑब्जेक्ट वर्क कर रहा है, इसलिए इसे हम पैसिव वॉइस कहेंगे। अर्थात वह वाक्य जिसमें कर्म को प्रधानता दिया जाता हो, कर्म को महत्व दिया जाता हो, उसे हम पैसिव वॉइस कहते हैं। अब आपके मन में सवाल आ गया होगा कि आखिर एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस क्यों ये बनाया गया है। बहुत सारे बच्चे पूछ देते हैं कि सर एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस रचना क्यों किया गया है। ये बातें स्पष्ट न हो पाई होगी, लेकिन अब मैं स्पष्ट कर देता हूं। जैसे कुछ वाक्य पैसिव वॉइस में होते ही होते हैं, उनको आप एक्टिव वॉइस में नहीं कह पाएंगे। जैसे उसे पढ़ाया जाता है, या मुझे भेजा जाता है, राम को खिलाया जाता है, ये खिलाया जा रहा है। यहां आप देखेंगे सारे वाक्य, जो तीनों वाक्य हैं वो पैसिव वॉइस में ही है। अर्थात जो बहुत सारे वाक्य एक्टिव वॉइस में एक्सप्रेस नहीं किया जाता है, जिसमें सब्जेक्ट नहीं होते हैं, केवल ऑब्जेक्ट होते हैं, तो ऐसे वाक्यों को एक्सप्रेस करने के लिए पैसिव वॉइस का सहारा लिया जाता है। कुछ वाक्य एक्टिव वॉइस में अच्छे होते हैं और कुछ वाक्य पैसिव वॉइस में होते हैं। लेकिन यदि आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बोलना चाह रहे हैं तो उस वाक्य को जोरदार तरीके से कहने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे मुझे राम के द्वारा पढ़ाया जाता है, मुझे राम के द्वारा पढ़ाया जाता है।
पढ़ाया जाता है। आप देखेंगे इस वाक्य को थोड़ा जोरदार तरीके से, थोड़ा प्रभावशाली तरीके से कहा गया है, अर्थात इस वाक्य में फोर्स एक्सप्रेस किया गया है। मुझे राम के द्वारा पढ़ाया जाता है, अर्थात राम ही मुझे पढ़ाता है। यहां जो जाएगा आई एम टॉट बाई राम। इस वाक्य में सब्जेक्ट को महत्व न देकर ऑब्जेक्ट को महत्व दे दिया गया है। वाक्य को जोरदार तरीके से कहा गया है, तो बात को जोरदार तरीके से, प्रभावशाली तरीके से कहने के लिए पैसिव वॉइस का निर्माण किया गया है। और हम चर्चा करते हैं एक्टिव वॉइस पर। क्या होता है एक्टिव वॉइस, जिसको जानने और समझने का प्रयास करते हैं। पहले देखते हैं सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पर। कह रहा है ये वर्ब इज सैड टू बी इन, इज सैड टू बी इन। कह रहे वर्ब इज सैड टू बी इन द एक्टिव वॉइस, इन द एक्टिव वॉइस। A verb said to be in the active voice when the person asking denoted by the subject acts। और इसकी परिभाषा कर रहा है ए वर्ब इज सेड टू बी इन द एक्टिव वॉइस व्हेन द पर्सन आर थिंग डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट एक्ट। कहने का अर्थ है किसी वर्ब को एक्टिव वॉइस में तब कहा जाता है जब कोई वस्तु या व्यक्ति कर रहा है, कार्य करता है, कुछ करता है। जैसे इसका हिंदी कर रहा है किसी वर्ब को एक्टिव वॉइस में कहा जाता है, कहा जाता है जब कोई व्यक्ति या वस्तु सब्जेक्ट के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में कुछ करता है। किसी वर्ब को एक्टिव वॉइस में कहा जाता है जब कोई व्यक्ति या वस्तु सब्जेक्ट के रूप में कुछ करता है, अर्थात सब्जेक्ट कुछ करता है तो उस वाक्य को हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। इसके एक और सिंपल सी परिभाषा देख लेते हैं। द सब्जेक्ट डज द एक्शन। कह रहा है द सब्जेक्ट डज द एक्शन in a sentence, in a sentence is called active voice। कर है जब कर्ता वाक्य में गति करता है, कार्य करता है तो उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं। अर्थात जिस वाक्य में कर्ता कुछ करता है, कुछ कार्य करता है, उसे हम एक्टिव वॉइस कह सकते हैं। अर्थात साधारण भाषा में देखा जाए जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, कर्ता कुछ कार्य करता है, उस वाक्य को हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में देख लेंगे, राम गीत गाता है। इस वाक्य में कर्ता कार्य कर रहा है, राम सिंग्स ए सॉन्ग। तुम क्रिकेट खेल रहे हो, यू आर प्लेइंग क्रिकेट।
ये अब दोनों वाक्य है एक्टिव वॉइस में, अर्थात इसमें कर्ता प्रधान है, इसमें कर्ता कुछ कार्य कर रहा है। और चर्चा करते हैं पैसिव वॉइस को। पैसिव वॉइस को जानने और समझने का प्रयास करते हैं, इसके क्या होते हैं परिभाषा, इसको समझते हैं। पैसिव वॉइस में कर्म प्रधानता होता है कि कर्ता प्रधानता होता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले आते हैं इसकी डेफिनेशन को। आ रहा है ये वर्ब is said to be in the passive voice, when कह रहा है verb is said to be in the passive voice when the person or thing, when the person or thing denoted by the subject, denoted by the subject does not act, what कह रहा है सब्जेक्ट कार्य नहीं करता है बल्कि सफर्स द एक्शन, एक्शन को भोगता है। डन बाई समवन और समथिंग। कह रहा है a verb is said to be in the passive voice when the person or thing denoted by the subject does not act, कार्य नहीं करता है। वर्ब पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट का कार्य नहीं करता है बल्कि किए गए कार्यों का परिणाम भोगता है। किसके द्वारा? बाय समवन, किसी व्यक्ति के द्वारा या किसी वस्तु के द्वारा। देखेंगे हिंदी में किसी वर्ब को पैसिव वॉइस में कहा जाता है जब कोई व्यक्ति या वस्तु सब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है। रूप कार्य करता है बल्कि व्यक्ति या वस्तु द्वारा कार्यों के परिणाम भुगतता है, बल्कि किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा किए गए कार्यों का परिणाम भुगतता है। कहने का अर्थ है किसी वर्ब को पैसिव वॉइस में तब कहा जाता है जब कोई व्यक्ति या वस्तु सब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है बल्कि किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा किए गए कार्यों का परिणाम भुगतता है। देखेंगे कह रहे किसी वर्ब को पैसिव वॉइस में कहा जाता है जब कोई व्यक्ति या वस्तु सब्जेक्ट के रूप में कार्य नहीं करता है, नहीं रहेगा, कार्य नहीं करता है। करता है बल्कि किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा किए गए कार्यों को परिणाम को भोगता है, तब इसे हम पैसिव वॉइस कहते हैं। इसका सिंपल से वर्षन देख लेंगे। पैसिव वॉइस कह रहा है इज व्हेन द सब्जेक्ट रिसीव
रिसीव, रिसीव द एक्शन, रिसीव द एक्शन इंस्टेड ऑफ डूइंग इट, ऑफ डूइंग इट। इसका दूसरा सिंपल सी परिभाषा है पैसिव वॉइस में, वो है जब सब्जेक्ट रिसीव करता है, प्राप्त करता है एक्शन गति को, इंस्टेड ऑफ डूइंग इट, करने का वजह है। अर्थात पैसिव वॉइस में करता करने के बजाय गति को रिसीव करता, स्वीकार करता है। अब देखते हैं इसको एग्जाम्पल के रूप में, जैसे मुझे पढ़ाया गया, वाक्य पैसिव वॉइस में है क्योंकि सब्जेक्ट नहीं दिया है। तो मुझे के लिए यहाँ पर आई, क्योंकि आई यहाँ सब्जेक्ट में कार्य कर रहा है, अब पास्ट इंडिफिनिट वाज लगा देंगे, आई वाज। और देख लेते हैं, मुझे राम के द्वारा, मुझे राम के द्वारा पढ़ाया गया। यहां जो है ऑब्जेक्ट की प्रधानता दी जा रही है, अर्थात कर्ता जो है वो सेकेंड रूप में आ गया, सेकेंडरी हो गया, यहाँ ऑब्जेक्ट को प्रभाव हो गया, क्या हो जाएगा, आई वाज टॉट बाई राम। राम को मेरे द्वारा पीटा जाता है या पढ़ाया जाता है। देखेंगे, राम को मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है। राम इज टॉट, राम इज टॉट बाई मी। ये जो वाक्य है सब पैसिव वॉइस में, अर्थात यहाँ जो करता है सेकेंडरी हो गया है और यहाँ ऑब्जेक्ट है प्रमुख हो गया, मेन हो गया है। ऐसे वाक्य को हम पैसिव वॉइस कहते हैं। अब ये जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में किन किन टेंसों को हम चेंज करते हैं। यदि हमारा आप ये वीडियो देख रहे हैं तो अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसके बिना आपको वॉइस समझ में नहीं आएगा। आपको पता है 12 टेंस होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस और फ्यूचर कंटीन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ये 12 टेंस होते हैं। 12 में से ग्रामर के अनुसार जो अब तक जो ग्रामर के जो स्कॉलर हैं माने हैं, वो 8 टेंस को पैसिव वॉइस में बनाते हैं। पहले बनाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पैसिव वॉइस में बनाते हैं। पहला जो हमारा टेंस है प्रेजेंट टेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। दूसरा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को पैसिव वॉइस में बदलते हैं। तीसरा हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पैसिव वॉइस में बदलते हैं। प्रेजेंट के 3 बदलते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। चौथा हमारा जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को नहीं बदलते हैं।
जो हमारा ओल्ड ग्रामर की बुक है उसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को पैसिव वॉइस में नहीं बदला गया है। लेकिन आप वर्तमान में जो ऑक्सफोर्ड की किताबें पढ़ेंगे, एक आध और किताबों को पढ़ेंगे, तो उसमें इस टेंस को भी पैसिव वॉइस में बदला गया है। लेकिन अभी तक इसकी मान्यता उतना नहीं मिला है जितना मिलना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं पांचवा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पैसिव वॉइस में बदलते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस को पैसिव वॉइस में बदलते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस को पैसिव वॉइस में बदलते हैं। 8वां, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को पैसिव वॉइस में नहीं बदलते हैं। तो देखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को पैसिव वॉइस में बदलते हैं। 10वां, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को पैसिव वॉइस में नहीं बदलते हैं। नेक्स्ट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस को पैसिव वॉइस में बदलते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पैसिव वॉइस में नहीं बदलते हैं। अब देख पा रहे हैं कि प्रेजेंट टेंस को पैसिव में बदलते हैं, कंटिन्यूअस को बदलते हैं, परफेक्ट बदलते हैं, लेकिन परफेक्ट कंटिन्यूअस को नहीं बदलते हैं। उन्हें पास्ट इंडेफिनिट बदलते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस बदलते हैं, पास्ट परफेक्ट बदलते हैं, लेकिन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को नहीं बदलते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट बदलते हैं लेकिन फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को नहीं बदलते हैं। फ्यूचर परफेक्ट को बदलते हैं लेकिन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को नहीं बदलते हैं। आप देख पा रहे हैं 12 टेंस में से 8 टेंस को पैसिव वॉइस में नहीं चेंज करते हैं। अब एक और आता है 13वां, जो बहुत ही यूनिक नॉलेज है, इंपरेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलते हैं। इन रूल को आप याद कर लीजिए, आपको एक्टिव से पैसिव बनाने में आसान रहेंगे। ये नियम जो है प्रमाणित नियम है। यदि हमारे वीडियो के साथ आप अंत समय तक बने रह रहे हैं तो अब मैं आपको वंडरफुल नॉलेज बताऊंगा जिससे आपको एक्टिव से पैसिव बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आइए चर्चा करते हैं इसको। करें नोट। नोट क्या है? एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस
में निम्न एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने का विशेष नियम। विशेष नियम और एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने का विशेष नियम। अब क्या क्या नियम है पहला देखते हैं। यदि आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदल रहे हैं तो पहला रूल बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। पहला, ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ऑब्जेक्ट होना चाहिए। बिना ऑब्जेक्ट का पैसिव वॉइस का निर्माण नहीं होता है। ऑब्जेक्ट अनिवार्य है। इंपरेटिव सेंटेंस में एक जगह रूल ऐसा है जो बिना ऑब्जेक्ट का ही बनता है, लेकिन वो पैसिव वॉइस बताने का अलग रूल होता है। ऑब्जेक्ट होना चाहिए। दूसरा, पैसिव वॉइस में वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा ही लगेगा। वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। किया जाता है। वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया ही जाता है। बिना वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग किए बिना पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तीसरा, बी क्रियाओं का अध्ययन होता है, जैसे बी इज, एम आर, वाज, वर, बीन और बीइंग। बी से बी के 7 रूप होते हैं। प्रमुख 5 हो गए, इज, एम आर, वाज, वेयर, बीन और बीइंग। इस तरह देखा जाए तो 8। इन 8 वर्ब का पैसिव वॉइस बनाते समय एक या डबल प्रयोग होगा ही होगा। इसके बिना पैसिव वॉइस का निर्माण नहीं हो सकता है। चौथा, बाई प्लस अदर प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। वो आगे चर्चा करेंगे जब मैं अदर प्रीपोजिशन पढ़ाऊंगा। कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिनके साथ इन का, टू का, विद का प्रयोग किया जाता है, वो आगे चर्चा करेंगे। पांचवा हमारे कह रहा है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज कर देते हैं। चेंज करते हैं। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करते हैं। ये 6 रूल है, विशेष नियम है जो पैसिव वॉइस बनाते समय विशेष ध्यान रखना चाहिए। यदि आप हमारे चैनल को जुड़े हैं, हमारे चैनल को वॉच कर रहे हैं, यदि आप सीजीटी, पीजीटी, एसटेट, सीटेट, रेलवे, बैंकिंग, सीजीएल, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं और आप वीडियो अन्य यूट्यूब पर देख रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है, तो जो मेरा वीडियो है आपको जीरो से हीरो बनाने का काम करेगा। हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हमारे वीडियो को वॉच करते रहिए। वीडियो समझ में आया हो तो अपने मित्रों को शेयर करिए। धन्यवाद।